झारखंड में कुछ महीनों बाद चुनाव है और चुनाव से पहले यहां बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पाला बदल सकते हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेएमएम के बड़े आदिवासी नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं और साथ ही चंपाई सोरेन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपाई सोरेन अपने साथ 3 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। ये 3 विधायक भी चंपाई के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन जेएमएम के पूर्व विधायक लोम्बेन हेब्राम के जरिए बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। चंपाई सोरेन कोलकाता से दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचकर चंपाई ने कहा है कि मैं यहां निजी काम से आया हूं। बीजेपी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी जहां हूं वहीं पर हूं, मेरी बेटी से मिलने मैं यहां पर आया हूं। तो चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली आने पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि उनके आने की क्या वजह है और उनके बीजेपी में जाने की जो अटकलें लग रही हैं, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली आने की वजह निजी है। उनकी बेटी यहां रहती है और अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपाई सोरेन। जेएमएम के 3 विधायकों के साथ दिल्ली आने की बात आई है सामने और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि जब चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार उनके दिल्ली अचानक आने की क्या वजह है। तो चंपाई सोरेन ने कहा कि दिल्ली आने की वजह उनकी निजी है। वो यहाँ पर अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। उनकी बेटी यहाँ रहती हैं और उन्हीं से मिलने के लिए फिलहाल वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बहरहाल चंपाई सोरेन इससे पहले भी जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जो अटकलें चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तब उन्होंने कहा था कि मैं जहां पर हूं वहीं पर हूं। बहरहाल एक बार फिर से जब वो दिल्ली पहुंचे हैं तो अटकलों का बाजार और गरमाया है। उनके साथ 3 विधायकों की आने की बात भी कही जा रही है जेएमएम के। ऐसे में अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि चंपाई सोरेन आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या फैसला लेते हैं। क्या वाकई में ही वो जो कह रहे हैं कि वो निजी काम से आए हैं वो सही है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल औपचारिक ऐलान से पहले चीजों को ना खोलना, दुनिया के सामने ना लाना। कई बार देखा गया कि जो नेता हैं वो इसी तरह से खुलकर तब तक सामने नहीं आते हैं जब तक कि औपचारिक ऐलान ना हो जाए, या फिर जिस डील के लिए वो लगातार लगे हैं बीजेपी के साथ वो पूरी तरह से पुख्ता ना हो जाए।